दोस्तों अगर आपको अमृत मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि अमृत मिल जाए तो आप उसे जल्दी से पी लेंगे। क्यों पिएंगे? हम सभी जानते हैं कि जो अमृत होता है वो हमारी दीर्घायु के लिए होता है, हमारी उम्र बढ़ा देता है और पूरे जीवन भर हमारा स्वास्थ्य ठीक रखता है, हमें कभी निरोगी नहीं होने देता है। लेकिन दोस्तों आज अमृत तो नहीं है, लेकिन अमृत के समान एक औषधि है, एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि अमृत के समान ही काम करती है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अमृत बेल, यानी जिसे गिलोय भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमृत बेल के कारण ऐसे ऐसे फायदे होते हैं, मतलब एडी से लेकर चोटी तक आपके सभी बीमारियों का इलाज है अमृत बेल। दूसरी बात, इसका 1% भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चे को खिलाओ, आप बूढ़े को खिलाओ, जवान को खिलाओ, महिला पुरुष किसी को भी खिलाओ, ये सभी के लिए सूटेबल होती है। लेकिन आजकल एक दिक्कत की बात यह है कि बाजार में आपको गिलोय के जूस मिल जाते हैं। पतंजलि शॉप हो या फिर कोई भी दुकान हो, आपको कभी भी गिलोय का जूस नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो गिलोय का जूस बाजार में आता है उसमें प्रिजर्वेशन मिलाया जाता है ताकि लंबे समय तक गिलोय का जूस खराब ना हो, और उसमें कई प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं। उसे लोहे की मशीनों में घुमाकर पीसकर इसका जूस निकाला जाता है, जिसके कारण इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे में हमें फायदा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के नियम के अकॉर्डिंग इसका सेवन करेंगे तो ऐसे जबरदस्त फायदे होंगे कि आप सोचेंगे भी नहीं। इसके इतने जबरदस्त फायदे हैं तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं फायदों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से जरूर देखें, एक एक बात को आप ध्यान से जरूर सुना करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, आयुर्वेद की औषधियों के बारे में आगे भी जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। देखिए दोस्तों, अगर आपने आयुर्वेद की किताबें पढ़ी है जैसे वाग्भट संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, इन किताबों में जो गिलोय का सेवन करने का तरीका आपको बताया गया है, आपको सिर्फ उसी तरीके से सेवन करना है। देखिए पहले जो वेद हुआ करते थे वो कोई भी औषधि बनाते थे, कोई भी प्रकार का काढ़ा बनाते थे, उसे पत्थर पर पीस कर या फिर मसालेदानी जो होती है, ओखली होती है पत्थर की, उसमें कूट कूट कर उसका काढ़ा बनाया जाता था, उसका रस निकाला जाता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो ज्यादा मात्रा में इसका जूस बनाती है, ज्यादा मात्रा में इसका रस निकाल कर बेचती है। तो ऐसे में देखिए वो लोहे की मशीनों का प्रयोग करती है और जिसमें रस निकलता है तो उस समय घर्षण होने के कारण जो गिलोय के पोषक तत्व होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो पहले के जो वैद्य हुआ करते थे वो कभी भी लोहे की मिक्सी वगैरह, ग्राइंडर वगैरह का इनका प्रयोग नहीं करते थे। वो सिंपली पत्थर का हमाम दस्ता होता है, जो मसालेदानी होती है, उसी का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों आप एक बात को तो दिमाग में जरूर बिठा लें कि आज के बाद आप गिलोय का जो भी जूस है मार्केट से नहीं खरीदेंगे, उसे एक गमले में लगा लो। आप सिंपली एक गिलोय घर पे ले आओ, या फिर आप कहीं से इसका डंठल तोड़कर पत्थर पर इसे पीस कर, इससे कूट कर इसका रस घर पर बनाकर पिए। तो देखिए दोस्तों, आपने सिंपली क्या करना होता है, आप नर्सरी से इसे खरीद सकते हैं। आपको बाजार में आयुर्वेदिक स्टोर से ये नहीं मिलती है, किराना स्टोर से नहीं मिलती है। आप अपने आसपास किसी और के अगर ये बेल लगी हुई होती है तो आप इसे ला सकते हैं, या फिर नर्सरी में भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप शहरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो आपको नर्सरी पर जाने की जरूरत होती है। देखिए अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में ये आसानी से मिल जाती है। देखिए ये बेल ज्यादातर नीम के पेड़ पे चढ़ जाती है तो नीम के गुण ऑब्जर्व कर लेती है। अगर कोई दूसरे पेड़ पर फैल जाती है तो उसके गुण ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन सबसे ज्यादा असरदार जो गिलोय होती है वो नीम की गिलोय होती है। जो नीम के गुण उसमें अवशोषित हो जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं, साथ में गिलोय के जो गुण होते हैं, ये दोनों मिक्स होके अमृत के समान काम करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको इसका सेवन किस तरीके से करना है। आपको 2 से 3 छोटे छोटे गिलोय के टुकड़े लेने हैं। आपको पत्तियों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पत्तियों में ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती है, वो कम असरदार होती है। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है, जो इसकी डंठल होती है, वो होती है। इसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में देखिए आपको क्या करना है, जो पत्थर का हमाम दस्ता था, ओखली होती है, मसालेदानी होती है, उसमें आपको इसे डाल देना है। इसके बाद में आपको देखिए क्या करना है, 2 से 3 काली मिर्च आपको उसमें डाल देनी है मसालेदानी में, और साथ ही आपको एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल देना है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो इसमें 2 से 3 तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। और फिर आपने देखिए इन सभी चीजों को कूट करके अच्छे से पीस करके इसका आपको पेस्ट बना
बना लेना है जो पेस्ट बनता है। अब आपको देखिए क्या करना है, एक भगोना लेना है, भगोने में आपको पानी डाल देना है 1 गिलास। फिर आप देखिए उस पानी को गर्म करिए और इसमें वो जो पेस्ट बना था वो पेस्ट आपको डाल देना है और इसको अच्छे से पकाना है, पानी को अच्छे से गर्म करना है। जब पानी आधा बच जाता है तब आपको इसे छान कर सुबह खाली पेट पीना है। रात को खाना खाने से पहले भी आप पी सकते हैं। दोस्तों अगर आप महीने में 3 से 4 बार भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, इसका सेवन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको इन फ्यूचर काफी सारी बीमारियां होगी ही नहीं और साथ ही आपकी काफी सारी बीमारियों को दूर कर देता है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी कौन कौन सी बीमारियां इसके थ्रू ठीक होती है, चलिए बात करते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको गिलोय का सेवन करने का तरीका बताया है, अगर आप उसका सेवन करते हैं तो सबसे बड़ी बात आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। इम्यून सिस्टम अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको बता दूं, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर होता है जो कि बीमारियों का इलाज खुद ब खुद करता है। तो ऐसे में अगर वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा आपको सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, गले में खराश रहती है, शरीर में कफ बढ़ जाता है या नाक से बार बार पानी आने लगता है, बुखार हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फीवर हो जाता है, तो आप गिलोय का जूस सेवन करें। आप रात को खाना खाने के बाद गिलोय का काढ़ा बनाकर आप पी लीजिए, तो फिर उसके बाद आप कंबल ओढ़कर सो सकते हैं। अगर आपको बुखार हो रही होती है या फिर सर्दी जुकाम हो रही होती है या फिर वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फीवर हो जाता है, उसके बाद में देखिए आपके शरीर से क्या होता है, वो पसीना निकलने लगता है। उस पसीने के अंदर ही आपकी बीमारी निकल जाती है, सर्दी जुकाम निकल जाती है और जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार सब गायब हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको खांसी की भी समस्या होती है तो भी आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें काली मिर्च की मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आपको खांसी की समस्या है तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों गिलोय के रस की सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी इंटरनली बॉडी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देता है। हमारे अंदर की जो शारीरिक क्रियाएं होती है उनको सुचारू रूप से काम करने के लिए फोर्स कर देता है, उनको ठीक कर देता है और इन फ्यूचर जो हमें होने वाली बीमारियां होंगी उनको पहले से ही ट्रीट कर देता है। तो इन फ्यूचर में कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो इस समय में आपको गिलोय का रस तो जरूर पीना चाहिए, उसका जूस बनाकर। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने घर पे इसका रस बनाना है, इसका जूस बनाकर सेवन करना है। आप कभी भी मार्केट से इसका जूस, रस कुछ भी ना खरीदे। आप सिंपली डंठल लाएं या फिर अपने घर पे ही आज ही उगा ले गिलोय की बेल को। दोस्तों अगर आप गिलोय के छोटे से टुकड़े को भी गमले में लगा देते हैं तो वो 15 से 20 दिन के बाद अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको कोई बीमारियां ना हो या फिर आप बार बार बीमार होते हैं मौसम बदलने के कारण या फिर बच्चों में सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार की समस्या रहती है, तो आज से ही आप गिलोय का सेवन करना शुरू कर दें। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।